गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से इस दिवाली में सभी के जीवन में खुशियों के रंग भर जाएं और सभी का जीवन एक रोशन मीनार बन जाए। तो आइए संतो जी, साखी सुनते हैं। सात संगत जी, सरला जी ने अपनी बहू से कहा, बहू अगले हफ्ते दिवाली का त्योहार आ रहा है, इसलिए तुम अभी से ही घर की सफाई शुरू कर दो ताकि बाद में काम का बोझ ना बढ़ने पाए। सरला जी की बहू राधिका रसोई में अपनी नौकरानी माला के साथ काम निपटाती हुई बोली, जी माँ जी, मैं आज ही से हर एक कमरे की सफाई शुरू कर देती हूँ। राधिका ने अपनी सास सरला जी की बात पर सहमति जताई। सरला जी ने फिर कहा, बहू एक और बात, घर में कोई टूटी फूटी चीज या कोई ऐसा सामान जिसका इस्तेमाल ना होने वाला हो, उसे भी रखने की कोई जरूरत नहीं। राधिका ने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं सब देख लेती हूँ। राधिका रसोई में भोजन तैयार कर चुकी थी, इसलिए उसने अपनी नौकरानी माला को रसोई की सफाई करने में लगा दिया। अपनी सास के कहे अनुसार घर में बेकार पड़ी पुरानी इस्तेमाल ना होने वाली चीजों को घर से बाहर दिखाने का रास्ता सोचती राधिका अपने घर की बालकनी में आ पहुंची। घर की बालकनी में कई पुराने इस्तेमाल ना होने वाले चीजों के साथ राधिका के इकलौते बेटे रोहित के बचपन की पुरानी साइकिल भी पड़ी थी। साइकिल भले ही पुरानी थी और रोहित पिछले कई महीनों से उसे इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था, जब से उसकी नई साइकिल आई थी। लेकिन रोहित की वही पुरानी साइकिल भी बिल्कुल नई सी दिखती थी। असल में वो रोहित की पहली साइकिल थी, इसलिए राधिका उसे हमेशा साफ सफाई कर चमकाए रखती। आखिर उसके बेटे के बचपन की कई यादें भी तो जुड़ी थी उस साइकिल से। राधिका का कई बार ये मन हुआ कि वो साइकिल अपनी नौकरानी माला के 5 वर्षीय बेटे चिंटू को दे दे, जो हमेशा अपनी माँ के साथ आता था और वही बालकनी में बैठकर उस साइकिल को देखते रहता, निहारते रहता। लेकिन राधिका अपनी सख्त मिजाज सास सरला जी के डर से राधिका वो साइकिल माला को देने का फैसला नहीं ले पा रही थी। उस दिन भी माला के साथ उसका 5 वर्षीय बेटा चिंटू आया था और वहीं बालकनी में जमीन पर बैठ रोहित के बेकार पड़े खिलौने से खेल रहा था। अपनी सास की हर बात को पत्थर की लकीर समझने वाली राधिका का मन रोहित की उस प्यारी सी साइकिल को कबाड़ी वाले को देने के पक्ष में नहीं था। क्या सोच रही हो बहू? राधिका की सास अचानक बालकनी में आ पहुंची और अचानक अपनी सास को बालकनी में देख राधिका चौंक गई, क्योंकि अक्सर नाश्ता करने के बाद उसकी सास अपने कमरे में आराम करती। मम्मी जी, रोहित की इस साइकिल का क्या करूं? राधिका ने अपनी सास से कहा। तब सास ने अपनी बहू से कहा, करना क्या है, ये भी कब तक यहाँ पड़ी रहेगी, एक ना एक दिन इसे भी तो हटाना ही है। राधिका फिर बोली, लेकिन मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि राधिका ने अपनी सास से कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर सरला जी ने बीच में ही उसकी बात काट दी और कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, किसी सामान से इतना मोह अच्छी बात नहीं है बहू।
राधिका ने अपनी सास की बात पर सहमति से सर हिलाया और सरला जी उन बेकार पड़ी चीजों की ओर आगे बढ़ी। माला से कहो यहाँ से ये सारा कबाड़ उठाकर बाहर दरवाजे के पास रख दे, ताकि कबाड़ी वाले को ये सब देते वक्त सुविधा होगी। साइकिल को कबाड़ में जाता देख राधिका का मन दुखी हो रहा था, लेकिन सरला जी ने अपनी बात पूरी की और कहा, माला से कह देना कि ये साइकिल अपने घर लेती जाए, इसे चिंटू चलाएगा। है ना चिंटू? ये कहते हुए सरला जी ने वही खेल रहे चिंटू के माथे को अपने हाथों से सहला दिया और चिंटू भी हमेशा सख्त दिखने वाली सरला जी की ओर देखकर आज मुस्कुराया। इधर अपनी सास का फैसला सुनकर राधिका की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा और अपनी बहू की ओर देखती सरला जी मुस्कुराई और कहा, इधर कई दिनों से देख रही हूँ कि जब भी चिंटू इस साइकिल के करीब आता है ललचा जाता है इसे चलाने के लिए, लेकिन इस साइकिल के प्रति बहू तुम्हारा बहुत मोह देखकर कुछ कह नहीं पाती थी। राधिका ने कहा, मम्मी जी, मैंने भी कई बार सोचा कि ये साइकिल चिंटू को दे दूं, लेकिन कहीं आप बुरा ना मान जाए ये सोचकर चुप रह जाती थी। सरला जी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है बहू, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वो जरूर मिलता है, और जब चिंटू इस साइकिल को चलाएगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा मान ले कि चिंटू के भाग्य में ये साइकिल लिखा है और अब ये साइकिल चिंटू का ही है। जिसके भाग्य में जो लिखा है वो उसे जरूर मिलता है, चाहे कोई गुस्सा हो, नाराज हो या चाहे कोई खुश हो। ये कहते हुए सरला जी बालकनी से घर के हॉल के अंदर अपने कमरे की ओर आराम करने चली गई, लेकिन हमेशा सख्त दिखने वाली अपनी सास के दिल में भरपूर स्नेह की अनुभूति करती राधिका के साथ साथ घरेलू नौकरानी माना के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव है कि हम सब भी दिवाली के समय घर की सफाई करते हैं और सफाई करते वक्त हमें भी बहुत ऐसी चीज़ें, वस्तुएं मिलती हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं होती, लेकिन साथ संगत जी वो वस्तुएं हमें ज़रूरत तो नहीं, लेकिन क्या पता उस वस्तुओं की किसी और की ज़रूरत हो। इसीलिए जो चीज़ें काम लायक है उससे ज़रूरतमंदों की सहायता करें, इससे दिल की भी शांति मिलेगी और दूसरी तरफ ज़रूरतमंदों के चेहरे पर भी मुस्कान आएगी। तो आइए संतो जी, हम सब भी मिलकर इस दिवाली कुछ अच्छा कर जाएं और सभी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, अपने जीवन को खुशियों से महकाएं और सभी के जीवन को भी खुशियों से महका दें। इस दिवाली आओ कुछ अच्छा कर जाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी को ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।